नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा इस चैनल में। और आप लोग के कुशल स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, इस चीज़ की मैं आशा करता हूं। अच्छे से जो भी इसमें नोवेल कोरोना वायरस के तहत जो भी सावधानियां बताई गई हैं उसके तहत आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही घरों में प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम जो है लगातार अब कंडक्ट हो रहे हैं। एग्ज़ाम अब जो है धीरे धीरे सारे संपन्न होंगे। तो अब ये दिमाग से आप अपने हटा दीजिए कि क्या है, क्या चीज़ें होनी क्या नहीं होनी है, वो अब प्रोसेस से होंगी। इसलिए जो है तैयारी अपनी बिल्कुल एकदम मजबूत बना कर रखिए। करंट अफेयर और जो भी जीएस का पार्ट है उसको बेहतरीन तरीके से आप कवर करने का प्रयास कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ नया टाइप का है। पैतृक संपत्ति पर बेटियों को बराबर का हक, जो अभी हालिया निर्णय आया है उसको लेकर के आज हमारा जो वीडियो है, कुछ अच्छा बेहतरीन वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि आखिर में चर्चा में क्यों है, फिर 2015 का निर्णय हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे हालिया निर्णय और सहदायगी संपत्ति। इन चार चीज़ों पे हम लोग बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार क्या है, सबसे पहले एक कॉमन सी चीज़ जानिए। आप लोग अभी तक क्या समझते थे, या हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो हम लोग क्या समझते थे? हम लोग यही समझते हैं, जो एक कॉमन आप जो समझते हैं, जो एक कॉमन सोच लोगों तक है, यही है कि दादा या परदादा या पिता की जो संपत्ति है वो पुत्रों को हस्तांतरित हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें आप लोग एक कॉमन जानते थे। या फिर वह मतलब पुत्री जो विवाहित नहीं है, यानी अविवाहित पुत्री के पास जो है संपत्ति भी उसका भी हकदार है, मतलब वो भी हकदार है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके दो बच्चे हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है। तो कहने का मतलब ये था, पहले ये था कि जब पुत्री की शादी हो जाती थी तो उसका हक ख़त्म हो जाता था, बट अगर वो अविवाहित है तो उसका हक होगा। और साथ ही साथ ये तो कॉमन है, या तो आप जान ही रहे हैं कि पिता के बाद पुत्र में संपत्ति का हस्तांतरण हो जाता है। बट अब इसमें जो है, इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ये चर्चा में क्यों है, आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। तो इसमें देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्तियों पर बेटी के अधिकार को लेकर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति पे बेटियों के अधिकार को लेकर के फैसला दिया है। इसमें इन्होंने कहा है कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्री का पुत्र के समान जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से पुत्र का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से पुत्री का भी जन्म सिद्ध अधिकार होगा। जैसे जब लड़का जन्म लेता है तो जैसे ही जन्म लिया उसका अधिकार बन जाता है पैतृक संपत्ति पर, ठीक उसी प्रकार से लड़की का भी अधिकार होगा। 2005 से पहले जन्मी पुत्री को भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे 2005 का अधिनियम क्या था, अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। 2005 के पहले भी यह निर्णय प्रभावी होगा। तो कहने का मतलब चर्चा में क्यों है, यह हम लोग समझ चुके हैं। चर्चा में क्यों है, कहने का मतलब यह है कि जन्म सिद्ध अधिकार पुत्री का भी होगा, पुत्र के समान। कहने का मतलब बेटी का भी समान अधिकार होगा पैतृक संपत्ति में, पुत्र के समान। यही चर्चा में है, यही चीज़ें क्लियर है। 2005 के अधिनियम के पहले हो चाहे बाद में हो, मतलब पुत्री का अधिकार होगा। वैसे आमतौर पे ऐसा नहीं था, 2005 के पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। इसका मतलब ये हो कि 2005 के पहले यह नियम नहीं था, बट अब होना चाहिए। यही चर्चा का आज विषय है। 2015 का निर्णय, अगला बिंदु है 2015 का निर्णय हम लोग पढ़ेंगे। 2015 के अपने ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। क्या है निर्णय, ये समझते हैं। तो प्रकाश बनाम फूलवती मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था, कौन सा मामला था? प्रकाश बनाम फूलमती। प्रकाश बनाम फूलमती मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर जब चर्चा में था तो यहाँ मैंने डिस्कस किया था कि 2005 के पहले पुत्री का अधिकार नहीं होता था, बट वही आगे मैंने प्रोसीड किया। 2015 के निर्णय में 5 के निर्णय में यही कोर्ट ने बताया कि 9 सितंबर 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो पुत्री को ना होकर पुत्र को होता था। यानी पुत्री को सहदायगी का अधिकार नहीं होगा, यानी पुत्री को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होगा। लेकिन समय बीतता गया और 2018 में एक मामला आया, दनम्मा बनाम अमर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 पुत्रियों को
पिता के संपत्ति पर समान अधिकार होगा, भले ही उनके पिता की मृत्यु 2001 में ही क्यों ना हुई हो। यानी 2005 का ये निर्णय और 2018 में एक और निर्णय आया। 2005 में ये बताया गया कि 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु होती है तो पुत्री का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई राइट नहीं होगा संपत्ति पर। बट 2018 वाले मामले में कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दो पुत्रियां हैं और पिता की मृत्यु चाहे 2001 में हो चाहे 1999 में हो, अधिकार बनता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कन्फ्लिक्ट हो गया ना, मतलब जो बातें वो कन्फ्लिक्ट हो गई। तो अब यहाँ पर कोर्ट की बहुत बड़ी चुनौती थी। दोनों फैसलों में अलग अलग व्याख्या होने से सुप्रीम कोर्ट के सामने संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 का है, इसकी व्याख्या करने की चुनौती इसके पास थी। साथ ही साथ धारा 6 की सही व्याख्या करने की चुनौती थी इसके पास। और यह भी इनको साफ करना था कि कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा या नहीं, यानी जिस पुत्री का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हो चुका है, क्या उसका पैतृक संपत्ति पे अधिकार होगा या नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया आपको, पूरी कहानी, चीज़ें क्लियर हैं। 2001 केस आया जो बता रहा है 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु होती है तो उस पर पुत्री का अधिकार नहीं होगा। 2018 में जो नया मामला आया उस पर बताया गया नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में जब कन्फ्लिक्शन हुआ तो कोर्ट के पास धारा 6 को सही व्याख्या करने की चुनौती थी। बट हालिया निर्णय जो अभी आया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर हालिया निर्णय क्या है? हालिया निर्णय में कोर्ट का कहना है कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पे समान अधिकार होगा। मतलब अभी तक की कहानी आप समझ गए हैं, बट हालिया निर्णय में क्या दिया गया? हालिया निर्णय यानी धारा 6 को अब परिभाषित करते हुए कहा गया कि पैतृक संपत्ति पर पुत्रियों को पुत्रों के ही समान अधिकार होगा। चूँकि पुत्री को जन्म से ही अधिकार है, इसलिए इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि 9 सितंबर 2005 से पहले उसके पिता जीवित थे या नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि धारा 6 साफ करती है कि पुत्रियों को पुत्र के समान ही सहदायगी का अधिकार होगा। मतलब अब जो हालिया निर्णय है, हालिया निर्णय में यह कोर्ट ने क्लियर कर दिया, चाहे वो 2005 के पहले कभी भी मरे हों, उससे हमसे नहीं मतलब, चाहे 2005 के बाद मरे हों, पुत्री बेटियां जो होती हैं वो विवाह के पहले भी बेटी होती है और विवाह के बाद भी बेटी रहती है, इसलिए उनका जन्मसिद्ध अधिकार होगा। यानी कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे सहदायगी संपत्ति होती क्या है। सहदायगी संपत्ति मतलब वे संपत्ति होती है जो किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत के तौर पे मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, तो मुझे जो अपने पिता से या दादा से संपत्ति जो मिलती है उसे हम सहदायगी संपत्ति के अंतर्गत लेते हैं, और इसका बंटवारा करने का अधिकार केवल सहदायगी के पास होता है। मतलब दादा और पिता के हाथ में ही होता है। 2005 के संशोधन के पहले इसमें केवल पुत्र, पोते और परपोते को ही शामिल किया गया था। 2005 में जब संशोधन था तो उसमें केवल उसमें कौन था? पिता था और पुत्र ही था, पुत्री नहीं थी। बट अब संशोधन के बाद इसमें पुत्री को भी शामिल कर लिया गया। तो ये था आज का ये पूरा डिस्कशन कि पैतृक संपत्ति पर बेटियों का जो बराबर का हक है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से निर्णय लिया। अब चाहे विवाह के पहले जैसा कि जो नियम था 2005 के पहले कि अगर अविवाहित है पुत्री तो उसको होता था पिता पे, ऐसा नहीं है, वो तो था ही था। बट उसमें निर्णय कोर्ट ने यह दिया कि अब विवाहित हो या ना हो, अगर मान लीजिए विवाह हो भी गया है तो भी उसका पैतृक संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा। क्योंकि जिस तरह से जन्म लेते ही पुत्र का अधिकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जन्म लेते पुत्री का भी अधिकार हो जाएगा, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे ना हो। यही आज का जो है डिस्कशन का यही निर्णय निकलता है। तो ये वीडियो कैसी लगी? मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा, और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।